शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। सभी मंत्रों में हमने देखा परमेश्वर के संबंध में, उसके गुण कर्म स्वभाव के संबंध में यहाँ विस्तार से कहा गया है। आज जो मंत्र है उसमें परमेश्वर के लिए क्या कहा है। मंत्र कहता है परिद्यावा पृथ्वी सद्ययित्वा परिलोकान परिदिशः परिस्वः ऋतस्य तंतुम विततम विसृत्य तदपश्यत तदभवत तदासीत। इस मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्मा है और इसका देवता परमात्मा है। निश्चित रूप से इस मंत्र में परमेश्वर के विषय में कहा गया है। अब परमेश्वर के विषय में क्या कहा गया है? वो ये कहता है कि ये जो परमेश्वर इस संसार में किस तरह से विद्यमान है। परिद्यावा पृथ्वी सद्ययित्वा, संसार में चाहे द्युलोक हो या पृथ्वीलोक हो, सूर्य हो या पृथ्वी हो, अंतरिक्ष हो, आकाश हो, कहता है कि वो सद्ययित्व, उसको उसने तत्काल व्याप्त किया हुआ है। परिद्यावा पृथ्वी सद्ययित्व परिलोकान परिदिशः परिस्वः, उसने लोकों को भी व्याप्त किया हुआ है, उसने अंतरिक्ष को भी व्याप्त किया हुआ है, और स्वः शब्द स्वर्ग और सुख के लिए आया है। वो समस्त जो स्थान हमारे लिए कल्याणकर हैं, जो बातें हमारे लिए अच्छी हैं, सुख देने वाली हैं, उनमें भी उसी का अस्तित्व है, उसी की क्रिया है। परिद्यावा पृथ्वी सद्ययित्व परिलोकान परिदिशः परिस्वः। आगे कहता है ऋतस्य तंतुम विततम विसृत्य। इस निर्माण के लिए जिस नियम की आवश्यकता है, वो नियम आप संसार में सभी स्थानों पर देख सकते हैं। अपने यहाँ संस्कृत में दो शब्द हैं, एक ऋत है और एक सत्य है। कई बार ये प्रश्न होता है ये पर्यायवाची हैं या इनमें कोई अंतर है। अध्ययन से ये लगता है कि सत्य जो व्यवहार में बात आ रही है उसके संदर्भ में है, और ऋत जो है वो शाश्वत नियमों के लिए, सनातन नियमों के लिए अधिकांश प्रयोग में आता है। जैसे संध्या के मंत्रों में आता है ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोऽध्यजायत, अर्थात जो
नियम व्यवस्था इस संसार के होने के लिए, बनने के लिए आवश्यक है, उसने उसको फैला रखा है। अर्थात जहां जहां संसार है, संसार का निर्माण हुआ है, वहां वहां आप उस नियम को देख सकते हैं। संसार में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां कुछ निर्माण तो हुआ हो लेकिन उसका नियम नहीं दिखाई देता। वास्तव में तो परमेश्वर के होने का जो बोध होता है, परमेश्वर की सत्ता का जो हम अनुमान करते हैं, उस अनुमान करने का जो मुख्य आधार है, उस मुख्य सहायक बात है, वो है उसकी व्यवस्था, उसका नियम। जहां वो कुछ भी कर रहा है उसका कर्तृत्व हमें दिखाई देता है। हम पीछे देख चुके हैं, जहां नियम है वहां नियामक है, जहां व्यवस्था है वहां व्यवस्थापक है, जहां पर क्रिया है वहां कर्ता है। अर्थात इनकी उपस्थिति के बिना वो काम संभव नहीं है। और संसार की प्रत्येक वस्तु को यदि हम देखें तो वहां ये सब बातें अनिवार्य रूप से दिखाई देती हैं। जहां क्रिया हो रही है तो वो कर्ता के बिना संभव नहीं है, इसलिए जहां जहां क्रिया है वहां वहां कर्ता है, ये हमें निश्चित बोध होता है, मालूम पड़ता है। जहां व्यवस्था दिखाई दे रही है वहां पर व्यवस्थापक का होना अनिवार्य है, उसकी उपस्थिति के बिना वो काम नहीं होता है। जहां नियम है, कहीं आगे और कहीं पीछे कोई चीज हो रही है तो उसका एक निश्चित क्रम है, ऐसा ही होने से ऐसा होगा, ये परिणाम है, तो वहां नियामक का होना भी आवश्यक है। तो इस संसार में कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहां पर नियम न हो, नियम दिखाई न देता। इस मंत्र में जो बात कही है कि वो द्युलोक में और पृथ्वीलोक में भी है, अर्थात आप द्युलोक में भी नियम को देख सकते हैं, पृथ्वीलोक में भी नियम को देख सकते हैं। सामान्य रूप से नियम व्यवस्था ये सब व्यक्ति में, समाज में हम देखते हैं, किंतु हमारी नियम व्यवस्था क्यों कमजोर होती है? उस व्यवस्था में हम समुपस्थित नहीं रहते, नहीं रह पाते। हम नियम बना के, नियम बता के चले जाते हैं, और जिन लोगों को उस नियम का पालन करना होता है वो आलस्य से, प्रमाद से, असावधानी से, लापरवाही से, अनिच्छा से, विरोध से वो उस नियम को तोड़ सकते हैं। वो उस नियम को नहीं मान सकते, मानने से निषेध कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां उसके नियम को चेतन भी इनकार नहीं कर सकता है और यहां उसके नियम को जड़ भी इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहता है द्युलोक और पृथ्वीलोक को आप देखो, आपको उसकी उपस्थिति दिखाई देगी, उसका नियम दिखाई देगा, उसकी व्यवस्था दिखाई देगी, वहां क्रिया दिखाई देगी। तो मंत्र कहता है परिद्यावा पृथ्वी सद्य इत्व परिलोकान परिदिश परिस्व। यही स्थिति समस्त लोकों की है। वहां भी नियम व्यवस्था क्रिया सब कुछ होने से वहां उसकी उपस्थिति सद्ययित्व तुरंत पहुंचा हुआ है, अर्थात बिना देर के, बिना एक क्षण भी अनुपस्थिति किए वो विद्यमान है। और परिलोकान परिदिश परिस्व,
अर्थात कोई स्थान ऐसा नहीं है, कोई अवकाश ऐसा नहीं है जहां वो अनुपस्थित हो, जहां वो विद्यमान ना हो। तो इस दृष्टि से परिलोकान परिदिशः परिस्व, और इसीलिए वो क्या करता है, ऋतस्य तंतुम विततम विसृत्य, जो ऋत है, नियम है, उसका जो विस्तार है, तंतु तनु विस्तारे विस्तार है, वो कैसा है, विततम फैला हुआ है, दूर तक फैला हुआ है, उसने उसको सब जगह डाल दिया है। मंत्र में 3 शब्द हैं, 3 क्रिया हैं, बड़ी रोचक हैं। तद अपश्यत, तद अभवत, तद आसीत। सामान्य संस्कृत में इसका अर्थ होता है तत् अपश्यत, उसको देखा, तत् अभवत, वह हुआ, तत् आसीत, वह था। हमें वेद मंत्रों का अर्थ करते समय जैसे 2-3 बातों को देखना था। हमने ये देखा था कि वेद मंत्रों के शब्दों का जो अर्थ है उसको आज के कोश से हम नहीं कर सकते। आज के कोश में दिए हुए अर्थों से हम उसका अर्थ नहीं कर सकते। क्यों? कि कोश का निर्माण आज हुआ है और वेद की रचना पुरानी है, तो उस समय उन शब्दों का क्या अर्थ था, तो आवश्यक नहीं है कि वही अर्थ आज तक चला आ रहा है। तो इस दृष्टि से हमने देखा था कि वेद मंत्रों का अर्थ करने के लिए हमें वेद में इन शब्दों का जहां जहां उपयोग आया है उन संदर्भों को भी देखना चाहिए। इसके लिए जो वैदिक कोश है, जिसे हम निरुक्त कहते हैं, निघंटु कहते हैं, उनको भी देखना चाहिए। और जो वैदिक साहित्य है, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, शाखा हैं, प्रातिशाख्य हैं, यदि उनको भी देख लेते हैं तो हमें मंत्रों का अर्थ करना बहुत आसान होता है। और उसी तरह से एक और चीज है जो मंत्रों का अर्थ करने के लिए हमारी सहायक होती है, उसको वेद पढ़ने वाले, वेद के विद्वान कहते हैं कि जैसे जो क्रिया है, हमें क्रिया कभी भूतकाल की दिखाई देती है, कभी भविष्यत की दिखाई देती है, कभी वर्तमान की दिखाई देती है। जैसे इस मंत्र में 3 क्रिया हैं, तत् अपश्यत, तत् अभवत, तद आसीत। ये तीनों क्रियाएं जो हैं वो भूतकाल की हैं। वर्तमान समय में, वर्तमान संदर्भ में, सांसारिक परिवेश में हम इसका अर्थ करेंगे तो हमें सदा भूतकाल का अर्थ दिखाई देगा। लेकिन हमें एक बात भाषा में भी याद रखनी चाहिए। जब यास्क के सामने एक प्रश्न उठाया गया कि भाई वेद का मंत्र अर्थ करने में तो बड़ी परेशानी है, क्योंकि वहां तो क्रम भी चाहिए, बिना क्रम के शब्द रखे नहीं होते। यदि क्रम बदल दोगे तो वेद बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, वेद ही नहीं रहेगा। और वेद के उन शब्दों का जहां आवश्यकता नहीं है प्रयोग देखते हैं, और कई जगह ऐसा भी दिखाई देता है कि इनका यहां से कोई संदर्भ नहीं है, तो उसकी चर्चा अलग से कभी करेंगे। लेकिन वहां एक युक्ति दी है, वो युक्ति दी है कि बात जैसी है वैसी न कह के दूसरी तरह से क्यों कही जाए। वो कहता है कि अदिति सर्वम एकैव रुद्रो अवतस्थे न द्वितीय। यहां पर वो कहता है झूठ लग रहा है। कहता है एक ही रुद्र है, और अगले ही मंत्र में आता है असंख्याता रुद्राणी अधिभूम्यम, अर्थात इस संसार में असंख्य रुद्र हैं। दर्शनकार कहते हैं बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे,
वेद में जो बात कही गई है वो बुद्धिपूर्वक कही गई है। जब एक सामान्य बुद्धि भी रखने वाला व्यक्ति भी विपरीत बात नहीं करता, विपरीत दिशा की बात नहीं करता, प्रसंग से हटकर प्रसंग के विरोध की बात नहीं करता, तो फिर वेद में विपरीत होने का प्रश्न कैसे है? तो जहां पर यदि हमें दिखाई देता है कि वेद में विरोध है, तो या तो उसका समाधान होना चाहिए या वो गलत माना जाना चाहिए। तो जब कहा गया एक एव रुद्रो अवतस्थे न द्वितीय, संसार में एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं है, और दूसरी जगह कहा गया असंख्याता रुद्राणी अधिभूम्याम, असंख्य रुद्र हैं। कहता है अदिति ही सर्वम, दुनिया में सब कुछ अदिति है। वेद में अदिति शब्द सूर्य के लिए भी आता है और वेद में अदिति शब्द परमेश्वर के लिए भी आता है, वेद में अदिति शब्द प्रकृति के लिए भी आता है। तो आचार्य यास्क ने इन उदाहरणों के द्वारा जब ये बताया कि लोग ऐसा कहते हैं कि वेद में गलत है, वेद में विरोध है, तो आचार्य यास्क ने एक बहुत आसान तरीका लिया समझाने का, और वो कहते हैं यदि भाई संसार के प्रयोग में लोक व्यवहार में वैसा मिले तो उसे मानोगे कि नहीं मानोगे? मानेंगे। बोले फिर संसार में भी वैसा देखा जाता है? तो वो कहता है अनमित्रोयम राजा, इस राजा का कोई शत्रु ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई राजा हो और उसका शत्रु न हो? हम कहते हैं यजदत्त और देवदत्त एक ही हैं, एक कैसे हो सकते हैं? वो हैं ही दो। तो ऐसी स्थिति में उनको एक कहना कैसे शुद्ध माना जाए, कैसे सही माना जाए, उचित कैसे ठहराया जाए? लेकिन लोक में हमें ऐसा तो नहीं लगता, लोक में तो हमें ठीक लगता है। हमने कब कहा कि तुम गलत बोल रहे हो कि यजदत्त अलग है, देवदत्त अलग है? बल्कि ऐसा नहीं है, हम कहते हैं हाँ ये ठीक है, तब हमें उसका समाधान निकालना पड़ता है, खोजना पड़ता है। तो वैसे ही वेद के साथ भी हम देखते हैं, यदि वेद में वो बात हमको गलत लगती है तो संसार में भी गलत लगनी चाहिए, किंतु संसार में वो बात गलत नहीं लगती। वहां कहता है कि आप कहते हो अदिति सब कुछ है, अरे बोले संसार में भी तो कहते हो पानी में सब कुछ है, सर्वरसा अनुप्राप्ता पानीय, सारे के सारे रस ये एक पानी में आ जाते हैं, तो सब पानी में आते हैं, यहां तो हमें गलत नहीं लगता, जबकि रस तो अलग अलग हैं। लेकिन हमको जब प्रयोग नहीं आता या कम आता है तब वो चीज कई बार हमें गलत लगती है। इसलिए वेद का अर्थ करते हुए हमें इस बात का विशेष चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि जो वेद के शब्द हमें गलत दिखाई देते हैं या लगते हैं वो वास्तव में गलत नहीं होते, हो भी नहीं सकते। हमें थोड़ा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।